12 की घात 4 गुणा 9 की घात 3 गुणा 4 बट्टे में 6 की घात 3 गुणा 8 की घात 2 गुणा 27। देखो कुछ घातांकों के नियम हैं जिनकी सहायता से अपन इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो 12 की जगह अपन लिख सकते हैं 4 गुणा 3, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी घात 4 है तो 4 को 4 ही रहने देंगे। उसके बाद में 9 की जगह अपन लिख सकते हैं 3 की घात 2 और उसकी घात 3 पहले से ही दी हुई है। और 4 की जगह अपन 2 की घात 2 लिख सकते हैं। बट्टे में है 6 की जगह अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और उसकी घात पहले से 3 दी हुई है। गुणे में 8 है तो 8 को अपन 2 की घात 3 लिख सकते हैं और उसकी घात 2 पहले से ही दी हुई है। गुणे में 27 और 27 को अपन 3 का क्यूब लिख सकते हैं। आगे अपन हल करेंगे तो देखेंगे, इसको खोलेंगे। देखो 4 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा, अगर ये इसमें एक नियम लग रहा है a की घात n और उसकी घात m है तो a की घात n m हो जाती है, यानी इन दोनों का गुणा हो जाता है। तो देखो 3 की घात हो जाएगी 6, दो त्रिक 6 हो जाएंगे। फिर है वो 2 की घात 2 पहले से ही दी हुई है। नीचे 2 की घात 3, इस कोष्टक को खोलेंगे, गुणा 3 की घात 3 गुणा वो नियम जो इसमें लगा है 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 3। अब इसमें सभी में इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन ये जो 4 है इसमें हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। 4 को अपन 2 के जैसा बना सकते हैं। तो देखो 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और उसकी घात 4 पहले से ही दी हुई है। फिर है 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 6 गुणा 2 की घात 2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 की घात 3 गुणा 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 3। अब इसको आगे और हल करेंगे तो देखो यही नियम जो इसमें लगा है a की घात n और उसकी घात m है तो a की घात mn हो जाता है। उसी प्रकार 2 की घात 8 हो जाएगा। गुणे में 2 की जगह 2 रखो, 2 की घात 2 ये पास पास में रखेंगे ताकि समझने में आसानी हो जाए। गुणे में फेरबदल कर सकते हैं, इधर का उधर कर सकते हैं, क्रम विनिमयता का पालन। 3 की घात 4 गुणे में 3 की घात 4 और गुणे में 3 की घात 6, इन दोनों को पास पास में रख लेते हैं। फिर वही तरीका नीचे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 6, इन दोनों को पास पास में रख लिया, क्योंकि गुणा क्रम विनिमय होता है, चाहे 3 का गुणा 4 से करो या 4 का गुणा 3 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर सेम का सेम आएगा। फिर 3 की घात 3 गुणे में 3 की घात 3। अभी अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे 2 की घात 8 इधर है, 2 की घात 2 इधर है, यानी ये इस प्रकार का नियम है a की घात n गुणा a की घात m। तो इन दोनों के अंदर आधार समान है, आधार समान है तो घातांक जुड़ जाएंगे, तो a की घात n प्लस m हो जाएगा। ये नियम इसके अंदर लगेगा। तो देखो 2 की घात 8 है, इधर 2 की घात 2 है तो टोटल हो जाएगी 2 की घात 10 हो जाएगी। फिर है वो 3 की घात 4 है, इधर 3 की घात 6 है तो टोटल हो जाएगी 3 की घात 10। बट्टे में 2 की घात 3 है, इधर 2 की घात 6 है, टोटल हो जाएगी 2 की घात 9 और गुणे में 3 की घात 3 है, इधर 3 की घात 3 है तो टोटल हो जाएगी 3 की घात 6 हो जाएगी। अब घातांक समान आधार समान है और भाग है तो क्या होगा, देखो a की घात n और a की घात m तो होगा, इसमें आधार समान है तो a की घात n माइनस m, ये वाला नियम इसके अंदर लगेगा। तो देखो 2 की घात 10 माइनस 9 गुणे में 3 की घात 10 माइनस कितनी है 6। अब अपन आगे चलेंगे, देखो 2 की घात 10 में से 9 गए, पीछे रहा 1 गुणे में 3 की घात 10 में से 6 चले गए, पीछे रहेंगे 4, तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 4 हमारा फाइनल आंसर है। इसको और आगे सरल करेंगे तो घातांकों के लिए ये फाइनल आंसर है, लेकिन इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखो
2 की घात 1 की जगह अपन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 होता है वो गुणा उसका एक बार ही होता है। फिर गुणे में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको और आगे सरल करेंगे तो देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 2 गुणा 81, 2 गुणा 80 और 80 160 और 2 162। इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 162। धन्यवाद।